बहुत पहले समय की बात है। सुंदरपुर नामक एक शांत भारतीय गांव में राजा वीर नाम का एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहता था। वह अक्सर एक आम आदमी का वेश धारण करके गांव वालों के बीच घूमता था और उनके जीवन और संघर्षों को समझता था। एक रात, जब चांदनी रात में शांत गांव में सब सो रहे थे, तब भोला नाम का एक चालाक चोर शाही महल में घुस आया। भोला सालों से गांव में चोरी करता था, लेकिन कभी किसी ने उसे नहीं पकड़ा था। उस रात वो शाही खजाने के कमरे में घुसने और सोने के सिक्कों से भरा एक थैला चुराने में कामयाब रहा। भागते समय उसने गलती से एक सिक्का गिरा दिया। धातु की खनक से एक गार्ड जाग गया और जल्द ही पूरे महल में अलार्म बज उठा। भोला जंगल में भाग गया और गायब हो गया। अगली सुबह राजा वीर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसने गिरे हुए सिक्के को उठाया और मुस्कुराया। जो कोई भी गलत करता है, उसे समय आने पर परिणाम भुगतने होंगे, उसने शांति से कहा। कर्म कभी नहीं भूलता। भोला ने सोचा कि वो सुरक्षित है। उसने खजाने को जंगल में गहरे गाड़ दिया और दूसरे गांव में चला गया। साल बीत गए। राजा बुद्धिमानी से शासन करता रहा और भोला कहीं और अपना अपराधपूर्ण जीवन जारी रखता रहा। एक दिन सूखे के दौरान सुंदरपुर के पास उसी जंगल में आग लग गई। गांव वाले उसे बुझाने के लिए दौड़े और राजा उनकी मदद करने आया। पानी की खुदाई करते समय एक लड़के को कुछ चमकीली चीज मिली। ये सोने के सिक्कों से भरा जंग लगा हुआ थैला था। लड़का राजा के पास गया और उसे दिखाया। राजा वीर ने ध्यान से देखा और थैले पर शाही चिन्ह को पहचान लिया। वो तुरंत समझ गया कि ये चोरी का खजाना है। उसने कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि इसे यहाँ किसने दफनाया है। लड़के ने बताया कि भोला नाम का एक बूढ़ा आदमी, जो हाल ही में गांव लौटा था, अक्सर जंगल के पास घूमता था और खोए हुए सोने के बारे में बात करता था। राजा ने भोला को दरबार में बुलाया। अब भूरे बाल और कमजोर, भोला ने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब उसने थैला देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अपने घुटनों पर गिर गया और कबूल कर लिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं युवा और लालची था। मुझे लगा कि मैं न्याय से बच सकता हूँ, लेकिन अब मैं देखता हूँ कर्म चुपचाप और निश्चित रूप से प्रतीक्षा करता है। गांव के लोग बड़बड़ाने लगे। कुछ लोग भोला को सजा देना चाहते थे तो कुछ लोग दया दिखाते थे। राजा वीर ने भोला को बहुत देर तक देखा। भोला, कर्म ने तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखा दिया है। तुम इतने सालों तक डर और शांति के बिना रहे, यही सजा काफी है। लेकिन अपना कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें गांव की सेवा करनी चाहिए और छोटे बच्चों को ईमानदारी और मेहनत सिखानी चाहिए। भोला ने अपना सिर हिलाया। उस दिन से वो गांव में विनम्रता से काम करता रहा और बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता रहा। और इस तरह सुंदरपुर के लोग कभी भी ये सबक नहीं भूले। कर्म में समय लग सकता है, लेकिन ये हमेशा सही समय पर आता है।